मरवाही का रण, कांग्रेस ने संभाला मोर्चा, बीजेपी भी सुस्ती से उभरी, जोगी कांग्रेस भी लगाएगी जोर। मरवाही उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में तैयारी तेज हो गई है। दोनों ही प्रमुख पार्टियां मरवाही में लगातार दौरा कर अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुट गई है। इस तैयारी में सबसे आगे कांग्रेस है, जो इसे अपना गढ़ मान रही है। इसलिए कांग्रेस नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं। पीसीसी मुखिया मोहन मरकाम पहले ही मरवाही का दौरा कर चुके हैं। कैबिनेट मंत्रियों के भी दौरे हो रहे हैं। मंत्री शिव डहरिया, कवासी लखमा, अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल और अनिला भेड़िया भी यहां पहुंची। कांग्रेस मरवाही को जीतने नए और आक्रामक चेहरे की तलाश में भी है। कोई भी उपचुनाव हो, चाहे अब सरकार जिसकी है, मंत्रियां हैं, तो मंत्रियों को तो जिम्मेदारी देंगे ही ना भाई कि अपने प्रदेश में अगर उपचुनाव हो रहा है तो जाके हमारे कार्यकर्ताओं को अप्लाई करना है, तो सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी देंगे। इसमें डरने की क्या बात है? वो तो अपोजिट पार्टी है, खड़ी ही रहेगी। और चुनाव ऐसा है कि इसमें किसी भी पार्टी को कमजोर महसूस। किससे है आपका वहाँ पर? उधर बीजेपी की बात करें तो पिछले 5 चुनावों में वो दूसरे नंबर पर ही रही। तैयारियों की बात करें तो बीजेपी के सांसद अरुण साव, पवन साय और विधायक यहां बैठक कर चुके हैं। बीजेपी भी इस सीट पर नए चेहरे की तलाश में है, लेकिन उसके पुराने चेहरे भी कतार में हैं, जिनमें अर्चना पोर्ते, डॉक्टर गंभीर, रामदयाल उइके, समीरा पैकरा और ध्यान सिंह पोर्ते दावेदार माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी केंद्र की योजनाओं को लेकर चुनाव में जाएगी। आज जिस प्रकार से राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने एक भी वादे पूरे नहीं किए, कोरोना के इस महामारी के दौरान किसी तरह की भी कोई मदद राज्य की कांग्रेस सरकार ने नहीं की है, और इसलिए जनता में कांग्रेस सरकार को लेकर नाराजगी है। और नाराजगी होने के कारण लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, और भारतीय जनता पार्टी को मरवाही की जनता अपना आशीर्वाद और आदेश देगी। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर जोगी कांग्रेस भी दम लगा रही है। उसे सहानुभूति लहर का फायदा मिल सकता है। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद अब तक के उपचुनाव को देखें तो सत्ताधारी पार्टी ही जीतती आ रही है। इस लिहाज से मरवाही सीट बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। मरवाही का दंगल शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियां वहां पर जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। अपने प्रतिनिधि भेजे जा रहे हैं, ग्राउंड सर्वे करवाया जा रहा है, मतदाताओं को रिझाने की कोशिश हो रही है, कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की कोशिश हो रही है, नए कैंडिडेट तलाशने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस मरवाही को जोगी का गढ़ माना जाता है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो उसका गढ़ है। हालांकि जोगी ज्यादातर समय वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर ही जीतते रहे। अगर पिछली बार की बात छोड़ दी जाए, जब वो कांग्रेस छोड़कर जेसीसीजे उन्होंने बनाई थी और वो उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे और विजयी हुए थे, तो गढ़ दरअसल किसका है? क्या भाजपा वहां पर सही उम्मीदवार ढूंढ पाएगी? भाजपा कितनी तेजी से वहां पर लड़ाई कर पाएगी? क्या भाजपा की मौजूदगी वहां पर है? हालांकि अब तक दूसरे नंबर पर रहती आई भाजपा पूरा जोर लगाते यहां पर नजर आ रही है। चर्चा आज इसी पर होगी कि मरवाही के दंगल में दरअसल क्या समीकरण बैठेंगे और ये गढ़ दरअसल किसका है। खास मेहमान हमारे साथ अरुण साव जी हैं, भाजपा सांसद, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रमेश वर्लियानी जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के, स्वागत आपका। स्टेट एडिटर धनविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं। साव जी, भाजपा दूसरे नंबर पर रही है, पर जीत काफी समय से मिल नहीं पाई है, और अब जबकि इसी स्थिति इस वक्त है, बहुत बुरी स्थिति में प्रदेश में भाजपा है। मरवाही को जिसको दावा किया जा रहा है जोगी द्वारा कि जोगी का गढ़ है, कांग्रेस बोल रही है उसका गढ़ है, भाजपा की क्या स्थिति आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जो सतत रूप से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना के संकट के समय लोगों को राशन, भोजन, हर प्रकार से मदद किया। अभी जब नरेंद्र मोदी जी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ, और तब भारतीय जनता पार्टी ने उन उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय है
केंद्र सरकार की उपलब्धियां एक तरफ है, तो दूसरी ओर राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलता। बरलानी जी, कांग्रेस का दावा है उसका गढ़ है, लेकिन जोगी परिवार भी कह रहा है कि उसका गढ़ है और बिना कांग्रेस के भी उन्होंने जीत के दिखाया है। फिर कैसे आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में आप उस गढ़ को भेद पाएंगे, जबकि एक सहानुभूति लहर भी साथ में होगी? देखिए अभिषेक जी, जो मरवाही विधानसभा क्षेत्र है वो परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी की सीट रही है। 1993 में वहाँ से रामदयाल उइके जी ने कांग्रेस की टिकट मांगी थी, उनको नहीं मिल पाई, तो वो 1998 में चले गए भारतीय जनता पार्टी में और वो चुनाव जीत गए, क्योंकि उनका जो काम काज था कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में था, तो भारतीय टिकट मिल गई थी, इसलिए जीत गए। लेकिन 2000 में जब जोगी जी यहाँ आए, शपथ ली मुख्यमंत्री पद की, तो उनके लिए उन्होंने खाली किया, क्योंकि वो परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट थी। तब जोगी जी चुनाव जीते, तो वो सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की है और जोगी जी मुख्यमंत्री के रूप में जीते हैं और लगातार कांग्रेस के सिंबल पे ही जीते आए हैं। तो आज भी जोगी जी की जो पहचान है वहाँ कांग्रेस के रूप में ही पहचान है। पिछले चुनाव में भी जो जोगी कांग्रेस से लड़े थे हालांकि, लेकिन वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के आम मतदाताओं के मन में यही है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, इसलिए चुनाव जीतते आए हैं। तो अभी परिस्थिति हमारे लिए वैसी ही है जी। पर क्या अब से वही चीज अब भी नहीं पब्लिक सोचेगी, जैसा आप बोल रहे हैं कि वो भी कांग्रेस पार्टी के ही अभी जो भी अगर वहां पे लड़ते हैं? देखिए, अजीत जोगी जी का अपना एक आभा मंडल था और कांग्रेस पार्टी के जितने भी वहाँ कार्यकर्ता नेता जो अजीत जोगी जी का चुनावी मैनेजमेंट संभालते थे, वो सारे के सारे लोग जोगी कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। जैसे मैं आपको नाम बताऊं, आपको सबसे बड़ा मैनेजमेंट वहाँ देखते थे ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी, वो कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। अमित जोगी जी के साथ अजीत जोगी के साथ और थे अजय जायसवाल जी, वो कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं। वैसे ही पहलवान सिंह जो बीजेपी के थे वो कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं। यानी वहां का जो पूरा कार्यकर्ताओं का समूह है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुका है। मतलब आप लोग ज्यादातर उनके जो मैनेजमेंट करने वाले लोग थे अपनी पार्टी में लेकर उसके भरोसे से ज्यादा है यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो मैनेजमेंट करता है वो कांग्रेस के ही मैनेजमेंट करता थे। अच्छा। तो आज वो जोगी कांग्रेस के, जोगी जी के नहीं रहने के बाद वो कोई जोगी कांग्रेस में नहीं रह रहे हैं, वो अपने मूल पार्टी में आ गए हैं। जोगी जी के रहते हुए ठीक है, अब जोगी जी के व्यक्तिगत आभा मंडल के चलते उनके साथ थे, लेकिन वो जोगी जी के प्रति कमिटेड थे, लेकिन कांग्रेस के साथ कमिटेड थे, तो अपनी मूल पार्टी में आ गए हैं। गढ़ किसका है? जोगी वहां से लड़ते रहे, पहले कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर, फिर बगावत करके अपनी पार्टी बनाई, अपने चिन्ह पर जीत हुई। कांग्रेस का दावा है उसका गढ़ है, जोगी का दावा उसका गढ़ है, बीजेपी के अपने अलग दावे वहां पर। देखिए, गढ़ तो वो कांग्रेस का ही था। भंवर सिंह पोरते उस सीट से लंबे समय तक रिप्रेजेंट करते रहे। भंवर सिंह पोरते का कांग्रेस के साथ जब मतभेद हुआ, उनको टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और चुनाव लड़े, और उसी दौरान उनकी मौत भी हो गई। उनके मौत होने के बाद भी उनको 8,500-9 हज़ार वोट मिले थे। और उसके बाद रामदयाल उइके भाजपा से चुनाव लड़े, कमल का चुनाव चिन्ह था, वो चुनाव लड़े, जीते, लेकिन उन्होंने बीच रास्ते में भाजपा का साथ छोड़ दिया। और उसके बाद अजीत जोगी जो उपचुनाव लड़े थे वो मुख्यमंत्री का उपचुनाव था, न कि किसी सामान्य कार्यकर्ता का उपचुनाव था या आम चुनाव जैसा था, वो उप मुख्यमंत्री का चुनाव था। उसके बाद जोगी परिवार ने वहाँ अपनी पैठ बढ़ाई, उन्होंने उस तरीके से वहाँ उस क्षेत्र को संभाला। पिछला जो चुनाव था उसमें अजीत जोगी कांग्रेस से अलग हुए और नए चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में गए, और फिर भी उन्होंने वहाँ से जीत हासिल की, उन्होंने बड़ी जीत हासिल की, और कांग्रेस तीसरे नंबर पर ही केवल 20,000 वोट मिले। तो इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस को उन्हीं 20,000 वोटों से अपनी गिनती शुरू करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष फूलो देवी नेताम, मंत्रियों में रुद्र गुरु, शिव डहरिया, कवासी लखमा, मंत्री जयसिंह अग्रवाल अब वहाँ के प्रभारी मंत्री हो गए हैं। इन तमाम लोगों का दौरा लगातार चल रहा है और वहाँ बूथ कमेटियों के बनाने का काम कांग्रेस ने शुरू किया है। कोशिश यह है कि जिस तरीके से भाजपा का जो कैडर काम करता है उसी तरीके से कांग्रेस भी अपना एक कैडर तैयार करे और उस कैडर के आधार पर चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी का ये लड़ाई आप सीधी किसकी देख रहे हैं बरवाही में? भाजपा, जोगी, कांग्रेस, कौन है?
देखिए आमने सामने जो प्रमुख दो उम्मीदवार या पार्टी होंगी कौन इस बार मरवाही में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, कोई सीधी लड़ाई वहां नहीं होने वाली है। जहां तक जोगी कांग्रेस का सवाल है तो वहां अजीत जोगी भले मौजूद नहीं है, लेकिन इस बार चुनाव उनका पोस्टर वहां चुनाव लड़ने वाला है, उनका नाम वहां चुनाव लड़ने वाला है, एकदम साफ है। कांग्रेस को भी यह समझ लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी यह समझना चाहिए कि जेसीसी का जो उम्मीदवार होगा वो उम्मीदवार तो होगा ही, लेकिन उनकी पूरी जो रणनीति होगी अजीत जोगी के पोस्टर को लेकर के चुनाव लड़ने की होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। अरुण साहु जी, भाजपा, आप अगर मैं कुछ पॉइंट्स बोलूं, किस हिसाब से आपको लग रहा है कि वहां पर जीत हासिल करेगी? दूसरे नंबर की पार्टी जरूर रही है, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। जोगी का गढ़ एक कहा जा रहा है, सहानुभूति की लहर अमित जोगी के साथ होगी। दूसरा, कांग्रेस सत्ता में है, विजय रथ पर सवार है, एक के बाद एक चुनाव जीत रही है, दावे कर रही है, बहुत सारे काम उन्होंने वहां पर किए हैं। क्या आप लोग अपनी स्थितियां वहां पर आंकेंगे? कौन से आधार है जिसको आपको लग रहा है कि इस आधार पर जीत मिलेगी? क्या केंद्र की योजना है? क्या मोदी का चेहरा यहां भी होगा? देखिए अभिषेक जी, मरवाही कांग्रेस का गढ़ नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस की आंधी चली थी, 90 में से 68 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, उस स्थिति में मरवाही में कांग्रेस तीसरे स्थान पर था और केवल 20,000 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर थी और इसलिए ये कहना कि मरवाही कांग्रेस का गढ़ है, ये उचित नहीं है। दूसरी बात, अभी लगभग 2 साल होने आ रहे हैं सरकार को, सरकार ने एक भी वादा अपना नहीं निभाया है। न तो शराबबंदी की, न बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, न महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफ हुए, न दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण हुआ। और अभी कोरोना के काल में, पर साहब जी यही अब वो आपकी नहीं है, आपने चुनाव में भी उठाए थे, इससे पहले दंतेवाड़ा में, निगम में, फिर भी आप लोग को हार मिली, फिर वही मुद्दे रहेंगे। देखिए, ये आज लोगों को स्पष्ट रूप से फर्क दिख रहा है। आज कोरोना महामारी के दौर में लोगों के साथ केवल और केवल केंद्र सरकार खड़ी रही। राज्य की कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी मदद नहीं किया, चाहे लोगों को निःशुल्क राशन देने का मामला हो, महिला बहनों के खाते में राशि डालने का मामला हो, किसान सम्मान निधि देने का मामला हो, मुफ्त में गैस सिलेंडर देने का मामला हो, सारे के सारे मदद, क्वारंटाइन तो केंद्र की योजनाओं पे और मोदी के चेहरे के साथ आप उतरेंगे मरवाही में? कि कांग्रेस सरकार की विफलता भी मुद्दा होगा और राज्य की जनता कांग्रेस की सरकार से परेशान है और उसकी झलक मरवाही में दिखेगी और मरवाही की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। कल्याणी जी, उनके तो अपने मुद्दे हैं। आप लोगों जो 20,000 वोट पाए थे आप लोगों ने पिछली बार और तीसरे नंबर पर रहे थे, जबकि वाकई में साहु जी का कहना है कि प्रचंड लहर थी आप लोगों की, तब मरवाही नहीं भेद पाए। अब क्यों आपको लगता है कि मरवाही भेद लेंगे? अभिषेक जी, प्रचंड लहर थी निश्चित रूप से। मैंने पहले भी कहा कि अजीत जोगी जी को भी लोग कांग्रेस का ही कैंडिडेट समझ रहे थे, तो वो इस कारण उसके आभा मंडल के चलते और चुनाव जीत गए। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है। पर भाव आज सरकार में, आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस का कैंडिडेट समझ रहे थे, ऐसा कहना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि वो अलग चुनाव नहीं लड़े, वो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आज की परिस्थिति अलग है ना। आज स्पष्ट होता है कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लोग वहां पहचानते हैं, सालों से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर वोट डालते रहे, तो उन लोग कांग्रेस के चुनाव चिन्ह बदल गया, ऐसा उनको कोई धोखा नहीं हुआ था। उनको ये आज के समय में सब इतने समझदार सहानुभूति लहर वाली कोई बात नहीं है। मरवाही के सिवनी में ही उन्होंने अलग पार्टी बनाने की घोषणा की थी और वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी, तो उनके क्षेत्र के लोगों को पता था कि जोगी जी अलग हो चुके हैं कांग्रेस से। लेकिन बात सही है, अब जोगी जी वहां नहीं है, इसलिए सहानुभूति लहर का सवाल नहीं। नंबर 1। नंबर 2, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो जो वादे पूरे किए थे उन वादों को पूरा करने का काम किया है। किसानों को अपना कर्जा माफ किया, 25 रुपए क्विंटल की दर से हम लोगों ने धान खरीदा, वनोपज को खरीदने, समर्थन मूल्य से खरीदने का काम किया है,
बिजली बिल आधा किया है, अनेक योजनाएं जी, और वही तो जमीनी इतना स्तर पर अच्छा दिखाए घोषणा हैं। पत्र था आप लोगों का, तब आप लोग तीसरे नंबर पर थे और नहीं, आपकी जीत में घोषणा पत्र का बड़ा अहम रोल था। फिर आप अब कैसे उम्मीद कर रहे हैं? देखिए वही मैंने बोला, अब वहां पर जोगी जी का आभा मंडल नहीं है, अजीत जोगी जी अब वहां नहीं है, तो वो जो वैक्यूम है उस वैक्यूम को भरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और इसीलिए हम बूथ स्तर पर तैयारी कर रहे सहानुभूति हैं। आप कांग्रेस पार्टी, सहानुभूति हमारी जनता बड़ी भावुक होती है। इंदिरा नहीं, जी के भावुक नहीं रहने तब- के बाद राजीव जी का जो प्रचंड बहुमत मिला तो वो भी आप लोगों को याद है। देखिए राजीव जी भावुकता में और देखते हुए जनता वोट इंदिरा देती जी है। की जो आप तुलना कर रहे हैं वो एक्सीडेंटल डेथ थी, जोगी जी की नेचुरल डेथ है, तो उसको भी आप थोड़ा अंतर समझ लीजिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस पार्टी की सरकार है, इतना विशाल बहुमत है, तो एक सीट वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के दूसरों को क्यों देंगे। और अभी मुख्यमंत्री जी ने वहां जिला बनाया है पिंडरा गुरेले का, इसका भी मरवाही में असर पड़ेगा, जो बहुत सालों से मांग थी, 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी नहीं कर पाए। तो सारे फैक्टर कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता के साथ वहां पर बूथ की वर्किंग कर रही है। हमने काम का बंटवारा कर दिया है। वहां पर हमारे तानाखार के जो विधायक है मोहित केरकट्टा जी वहां पर बैठे हैं अभी, अरुण चौहान जी वहां बैठे हैं, मनेन्द्रगढ़ के विधायक गुलाब कबरो जी को जिम्मेदारी दी गई है। तो एक जो बुनियादी संरचना होती है संगठन की चुनाव के लिए, वो हमारी पूरी तैयारी है और हमें पूरा विश्वास है। धनवीर जी, आपको यहाँ पर क्यों लगता है कि भाजपा बूथ तक जा रहे हैं, आप लगातार उस इलाके का दौरा कर रहे हैं, क्या आप परिवर्तन देख रहे हैं? किस तरीके की परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही है? आखिर भारतीय जनता पार्टी को, जैसा वरल्यानी जी कह रहे हैं कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार है तो वहां के लोग भाजपा को क्यों चुनना पसंद करेंगे? आप तो बहुत दौरा कर रहे हैं उस इलाके में, आपको स्थितियां, जमीनी आधार आप बता पाएंगे अपना? हाँ, मैंने मरवाही के चारों मंडलों में लोगों से मिला, कार्यकर्ताओं से मिला। लोग ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। कांग्रेस सरकार ने, अभी बरलानी जी बोल रहे थे 2500 रुपए में धान खरीदा। छत्तीसगढ़ के एक भी किसान का नाम बता दें जिनको 2500 रुपए क्विंटल में धान इन्होंने खरीदा होगा। जी, अभी 1810 रुपए मुझे सबका धन्यवाद अंतर की राशि 4 क्विंटल में देने की बात कही। बहुत शुक्रिया आप सबका करना चाहूंगा इस चर्चा में। मरवाही किसका होगा आने वाला वक्त बताएगा। दावे सभी के हैं, त्रिकोणी मुकाबला होगा या जनता सहानुभूति लहर में जाएगी या जिसकी सत्ता है उसके साथ जाएगी, या भाजपा जो दावे कर रही है काम उसने किया केंद्र की योजनाओं के साथ जाएगी। आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल कोशिशें सबकी जारी। आज का मुद्दा में इतने।